J-35 के बाद अब तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कान लड़ाका तैयारों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जिसने भारत समेत पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। 40 J-35 लड़ाका तैयारों की पाकिस्तान आमद की खबर के बाद अब पेश खिदमत है भारतीय एविएशन एक्सपर्ट अनिल चोपड़ा ने, जो कि भारतीय फिजाइया के साबिका एयर मार्शल भी रह चुके हैं। उन्होंने पाक तुर्क कान लड़ाका तैयारों पर होने वाली पेशरफ्त को भारत के लिए एक और दर्द सर करार दिया है। इसके साथ ही भारत ने इस बात पर भी शदीद हैरानगी और तशवीश का इजहार किया है कि भारत मजबूत मुआशी साख के बावजूद 5वीं नस्ल का एक भी लड़ाका तैयारा यानी एक किस्म का लड़ाका तैयारा भी खरीद नहीं पा रहा और 10 से 15 साल तक इसके दूर दूर तक कोई इम्कानात भी नजर नहीं आ रहे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान कमजोर मईशत के बावजूद एक नहीं बल्कि दो किस्म के 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे खुद अपने मुल्क में बनाने जा रहा है। आखिर पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है? पाकिस्तान की फिजाई फौज भारत पर खत्मी बरतरी और बालादस्ती हासिल करने जा रही है, जिसका सामना करना भारत के लिए शायद अब मुमकिन नहीं होगा। भारतीय माहिरीन की इस तफसीली रिपोर्ट के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। नाजरीन, अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा बल्कि जनवरी 2024 की बात है कि पाकिस्तानी फिजाइया के सरबराह ने J-35 लड़ाका तैयारों के हुसूल का ऐलान किया था, जबकि चंद हफ्तों बाद ही ये खबर आ गई थी कि पाकिस्तानी पायलट्स के एक दस्ते ने J-35 लड़ाका तैयारों पर चीन में ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। और अब कुछ ही हफ्ते गुजरे हैं कि पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर 40 J-35 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों को हासिल करने का ऐलान करके दुनिया को चौंका भी दिया है। और अब बहुत जल्द पाकिस्तानी आसमान में ये तैयारे गरजते हुए और वतन अजीज की रखवाली करते हुए नजर आएंगे, जबकि भारत को इस किस्म के 5th जनरेशन तैयारे का मुंह देखने के लिए शायद 10 से 15 साल इंतजार करना होगा, तब जाकर वो इसे हासिल कर सकेगा। लेकिन वो भी कोई एक किस्म का तैयारा सिर्फ खरीद पाएगा, खुद बनाना तो बहुत दूर की बात है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसके बाद की बात है। लेकिन अब भारत की परेशानी और तशवीश में तुर्की पाकिस्तान की पार्टनरशिप में बनने वाले नए तैयारे कान की इस ताज़ा खबर ने इजाफा कर दिया है। पाक तुर्क इंडस्ट्रियल एक्सपो के जॉइंट वर्किंग ग्रुप की अहम तरीन मीटिंग हुई और इस मीटिंग में दोनों बिरादर इस्लामी मुल्कों यानी तुर्की और पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के 32 दिफाई इदारों के आला नुमाइंदों ने शिरकत की है और 2021 में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई मैदान और जंगी हथियारों की टेक्नोलॉजी में कदम से कदम मिलाकर चलने के मुआहदे के तहत अब कान लड़ाका तैयारे के पाकिस्तानी वर्जन को जल्द अज जल्द मैदान में उतारने के अज़म को इन दोनों बिरादर इस्लामी मुल्कों ने दुनिया पर वाज़े कर दिया है। पाकिस्तान के 200 के करीब इंजीनियर्स और माहिरीन, जो कि पहले ही टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और फरवरी 2024 में कान लड़ाका तैयारे ने यूरोप के संगम पर फिजाओं को चीरते हुए तुर्की के आसमान में अपनी पहली उड़ान भरी। ये नज़ारा पाकिस्तान और तुर्क कौम के लिए एक तारीखी और यादगार दिन था, क्योंकि अमेरिका, रूस, चीन और जनूबी कोरिया के बाद तुर्की दुनिया का वो 5वां मुल्क बन चुका था और मुस्लिम दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन चुका था जो कि 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा खुद बनाने में कामयाब हो गया था।
इस मंजिल तक पहुंचने में पाकिस्तान इसका अहम तरीन और बुनियादी शराकतदार था और अब वक्त करीब आ चुका है कि तुर्की अपनी जरूरत के मुताबिक कान लड़ाका तैयारे की प्रोडक्शन मुकम्मल करके मतलूबा तादाद को हासिल करे और अपने दुश्मन मुल्क यूनान को एक ताकतवर पैगाम दे सके, जिसे अमेरिका ने F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान कर रखा है, ताकि उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए प्रोडक्शन का आगाज पाकिस्तानी वर्जन में किया जाए। और इसी बारे में दोनों मुल्कों की फिजाई फौजों के नुमाइंदों और माहिरीन की इस हालिया मीटिंग पर भारतीय माहिरीन शदीद सदमे में हैं और अपनी तैयारा साजी की सनत को शदीद तनकीद का निशाना बनाने के अलावा पाकिस्तानी फिजाई फौजों की जनूबी एशिया के आसमान पर बिला शिरकत गैर ताकत और खत्मी बालादस्ती से भी भारत शदीद खौफ में मुब्तला है। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका है, भारत को इस चढ़ते सूरज को सलाम करना ही होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भारतीय फिजाइया के माहिर और साबिका एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने बयान दिया कि पाकिस्तान इन तैयारों को न सिर्फ हासिल कर रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी समेत इन्हें हासिल कर रहा है, यानी इनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में ही होगी, जो कि पाकिस्तान खुद तैयार करेगा। और भारत अभी 15 साल तक यही फैसला नहीं कर पाएगा कि कौन सा तैयारा खरीदना है, किस से खरीदना है और कब खरीदना है और कितनी तादाद में खरीदना है। यानी खुद बनाना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक अलग बात है। यानी भारत सिर्फ खरीदार बनने के लिए भी इतने साल लगाएगा, जबकि पाकिस्तान इन तैयारों का मालिक बनने और इन्हें खुद बनाने जा रहा है। जबकि चीन पाकिस्तान को J-35 तैयारा हवाले करने में जल्दी इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चीन J-35 के आलमी कस्टमर्स, इसकी आलमी मार्केट और इसकी डिमांड को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। पाकिस्तान जैसी दुनिया की 8वीं बड़ी एयरफोर्स और फिजाई ताकत अगर चीन के इस तैयारे को मुस्लिम दुनिया और मगरबी मुल्कों के साथ जंगी मशकों में इस्तेमाल करती है या फिर ऐसे मुल्कों के सामने इसे मैदान में उतारती है जिन पर अमेरिका ने लड़ाका हथियारों के हवाले से पाबंदियां आयद कर रखी हैं, या फिर ऐसे मुल्कों के खिलाफ जंगी मशकों में इन्हें पाकिस्तान इस्तेमाल करता है जिनके साथ चीन जंगी मशकें नहीं करता, जैसा कि मगरबी मुल्कों के साथ चीन नहीं करता कोई भी जंगी मशक, तो ऐसी सूरत में मुस्लिम दुनिया के ये बड़े बड़े मुल्क भी और वो ममालिक जिन पर अमेरिका और मगरबी मुल्कों ने पाबंदियां आयद कर रखी है, वो सब J-35 के पोटेंशियल कस्टमर बन सकेंगे और इसे खरीदने की ख्वाहिश का इजहार ज़रूर करेंगे, जैसा कि JF-17 और J-10 की मिसाल आपके सामने है। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन तैयारों को छुआ तो मुस्लिम दुनिया भी इन्हें धड़ाधड़ खरीदना शुरू हो गई और आज आपके सामने इनके खरीदारों की एक बड़ी कतार नजर आती है। और चीन इस हकीकत को बखूबी जानता है, इसलिए वो वक्त जाया किए बगैर J-35 लड़ाका तैयारे को तुर्की के कान लड़ाका तैयारे से भी पहले पाकिस्तान की फिजाओं में गरजता हुआ देखना चाहता है, पाकिस्तान के फिजाई बेड़े का हिस्सा बनता हुआ देखना चाहता है। आप इस हवाले से अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। अपना और गिरदो नवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।